हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करा दिया था MS वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि हम ऑफलाइन बैच में आप लोगों को टेस्ट ले चुके हैं। आज हम 20 के बाद यानी 21 से क्वेश्चन करेंगे और देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल स्प्रेडशीट कार्य क्षेत्र में सीट पर पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट कार्य क्षेत्र में सीट पर पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फार्मूला बार, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है टास्क बार और ऑप्शन डी है स्टेटस बार। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, फार्मूला बार। यानी एक्सेल स्प्रेडशीट कार्य क्षेत्र में सीट पर पाई जाने वाली पट्टी को फार्मूला बार कहते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल सेल में टेस्ट की स्थिति किस तरफ होती है। यानी यूँ कह लीजिए कि अगर एक्सेल में आप कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो जो उसका पोजीशन है वो किस तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए है दाई तरफ एलाइन, ऑप्शन नंबर बी है सेंटर में, ऑप्शन नंबर सी है बाई तरफ एलाइन और ऑप्शन नंबर डी है जस्टिफाई। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए दाई तरफ अलाइनमेंट। यानी एक्सेल के सीट में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो ऑटोमेटिक दाई तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल सीट में क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल सीट में कितने रो होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 6389 यानी 6389, ऑप्शन बी है 16384 और ऑप्शन नंबर जो सी है वो 10,48,576 और ऑप्शन नंबर डी है 10,48,765। तो ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन बैच में इसको अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो इसका आंसर होगा 10,48,576 यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि MS वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प व्यू नहीं है। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प व्यू नहीं है। ऑप्शन सुनेंगे। प्रिंट लेआउट, ए, बी वेब लेआउट, सी स्लाइड शॉर्टर और ऑप्शन नंबर डी है रीड मोड। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर रीड मोड लिखा हुआ है, शायद RED रेड लिखा हुआ है, READ रीड होगा। एक बार आप क्वेश्चन को एक बार अपने लैपटॉप ऑन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि MS वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प व्यू नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि MS वर्ड में किस व्यू से हम मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम नहीं देख सकते अपने पेज को। तो इसमें याद रखिएगा स्लाइड शॉर्टर, क्योंकि स्लाइड शॉर्टर का यूज पावर पॉइंट में किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड में ड्रॉप कैप कैसे ला सकते हैं। MS वर्ड में ड्रॉप कैप कैसे ला सकते हैं। ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि ए इंसर्ट में जाकर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर बी होम में जाकर फॉन्ट उसके बाद कैप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है इंसर्ट ड्रॉप कैप और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से मालूम होगा। ड्रॉप कैप हम जो लगाते हैं वो इंसर्ट टैब में जाते हैं और वहाँ पे एक ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन होता है, उसी में हम लोग ड्रॉप कैप को लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन मध्य दूरी को मतलब कहलाती है। 2 लाइन मध्य दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि MS वर्ड में पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन देखेंगे। लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी है पैराग्राफ स्पेसिंग, ऑप्शन सी है रो स्पेसिंग और ऑप्शन डी है कॉलम स्पेसिंग। तो इसका आंसर जो होगा आपको अच्छे से मालूम होगा, इसको अच्छे से हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाए भी हैं कि MS वर्ड में पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन मध्य की दूरी को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेसिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 27 नंबर, पाई चार्ट क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देख लेंगे। डेटा की एक श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी डेटा की 2 श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी डेटा की 3 श्रृंखला और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो याद रहे कि पाई चार्ट प्रदर्शित आपको करता है डेटा की एक श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28
हाउ इंसर्ट ए टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। पहला है ब्लैंक पेज, उसके बाद इंसर्ट टेबल, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट टेबल होम टेबल, उसके बाद है इंसर्ट टेबल, उसके बाद है एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से, हाँ चलिए ठीक हो गया। उसके बाद है नॉन ऑफ दीज। तो याद रहे कि हाउ टू इंसर्ट ए टेबल इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसमें आप लोग को पता होगा कि टेबल इंसर्ट करने के लिए हमको इंसर्ट में जाते हैं और वहाँ पर इंसर्ट नाम का टेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये कह रहा है कि हाउ टू सेव एन एग्जिस्टिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को जो भी फाइल होते हैं MS वर्ड में, जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको कैसे सेव करते हैं। तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन है व्यू में जाते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं तब सेव करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है फाइल में जाते हैं तब सेव करते हैं। तो भी एकदम से कह लीजिए कि एकदम हल्का क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, फाइल में जाके ही तो कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मेल मर्ज सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में कितने ऑप्शन होते हैं। मेल मर्ज, यहाँ ध्यान रखेंगे, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पूछ रहा है, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में कितने ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। यानी देख लीजिए, आप ए में भी 3 है और सी में भी 3 है, एक में आपको 6 कर लेना है, ठीक है, एक में 6 कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो याद रहे सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में हम लोग का जो ऑप्शन होते हैं वो 3 होते हैं, यानी ए को मार लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। थैंक यू।